गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का क्लास है सोशल साइंस और एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 है और क्लास 8 है। और क्या है चैप्टर का नाम? लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हम लोग है ना, आज का टॉपिक है सॉइल पढ़ना है और सॉइल, और सेकेंड टॉपिक है फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। क्या है? फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ये दोनों टॉपिक देखने से पहले हम लोग है ना, पहले लैंड के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। लैंड क्या होता है? एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। क्या है? इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। और कैसा रिसोर्स है? तो नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स है। और नेचुरल रिसोर्स में क्या कैसा रिसोर्स है? ए बायोटिक है रिसोर्स है। क्या है? ए बायोटिक ये बायोटिक रिसोर्स है। और हम लोग पूरे वर्ल्ड का क्या है? पूरे वर्ल्ड है, ये सर्कल नहीं बना है, ये हम मॉडल दिखा रहे हैं वर्ल्ड का। ये पूरे वर्ल्ड का है ना 30% पर क्या है? 30% पर है ना, ये आपको ड्राई मिलेगा। क्या मिलेगा? ड्राई मिलेगा। और ये जितना है 70% क्या है? वाटर वाला हिस्सा है। क्या है? वाटर वाला हिस्सा, जिसमें है ओशियन हो गया और सी हो गया वगैरह वगैरह। और ये आपको ड्राई है। ड्राई वाला में भी है ना, इसमें माउंटेन हो गया, और क्या कहते हैं प्लेट्यू हो गया, माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, पेनिसुला प्लेट्यू हो गया और प्लेन हो गया। ड्राई में क्या है? माउंटेन है, प्लेट्यू और प्लेन है। और आपको वाटर वाला हिस्सा में रिवर वगैरह है ना, रिवर हो गया, लेक हो गया, पाउंड हो गया, ये तमाम है। और 30% पे क्या है? लैंड है, जो सूखा है, जिसपे है ना आबादी, पॉपुलेशन, जनसंख्या है, वुमेन का आबाद है। समझे? उसके बाद लैंड यूज देखेंगे। लैंड यूज क्या है? लैंड यूज होता है एग्रीकल्चर करने में होता है। और क्या कहते हैं, लैंड यूज के बारे में समझेंगे। लैंड यूज क्या? लैंड यूज है एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री। उसके बाद है बिल्डिंग, माइनिंग है और रोड वगैरह है। लैंड का बहुत सा यूज होता है, लेकिन हम लोग है ना ज़्यादा खास करके है ना एग्रीकल्चर में करते हैं, कृषि में करते हैं, फॉरेस्ट्री में करते हैं, बिल्डिंग में करते हैं, माइनिंग में करते हैं और इंडस्ट्री लगाने में करते हैं, उद्योग लगाने में। तो ये लैंड का यूज हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन होता है। ऑनरशिप के हिसाब से क्लासिफिकेशन देखेंगे लैंड का। ऑनरशिप के हिसाब से ओनरशिप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड, प्राइवेट लैंड हो गया, कम्युनिटी लैंड हो गया। अभी ये बताओ कि ये कम्युनिटी लैंड क्या होता है? कम्युनिटी लैंड होता है जिसमें होता है टेम्पल भी आ जाएगा और मस्क्यू आ जाएगा और बहुत सा ETC है, पार्क वगैरह भी हो जाएगा। और ये इसमें हो जाएगा बिल्डिंग हो जाएगा, बहुत इसमें भी है, बहुत सा है। इंडस्ट्रीज हो जाएगा,
तो ये क्लासिफिकेशन भी हम लोग देख चुके हैं। और आज कंजर्वेशन किस तरीके से किया जाता है, तो कंजर्वेशन करने के लिए है ना, डिग्रेशन को रोकना होगा और निम्नीकरण को रोकना पड़ेगा, और उसके बाद है ना एफोरेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एफोरेशन करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेनी से मेनी एफोरेशन करना पड़ेगा। क्या एफोरेशन में होता है? एफोरेशन करना पड़ेगा, पेड़ को लगाना पड़ेगा, ट्री को लगाना पड़ेगा। और ट्री लगेगा तो क्या होगा? एफोरेशन होगा। एफोरेशन होगा तो ये एफोरेशन लगेगा तो हम लोगों का है ना फिर कटाई बचेगा, समझे, जिससे की वजह से है ना लैंड रिसोर्स भी बच पाएगा। उसके बाद है ना आप हम लोग है ना सॉइल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? और सॉइल पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग सॉइल का डिफिनेशन लिख लेते हैं। The thin layer of green substance covering the surface of the earth is called soil। क्या आपको सॉइल का डिफिनेशन है? क्या है सॉइल का डिफिनेशन? है द थिन लेयर। सबसे पतला लेयर क्या है? क्रस्ट है। और क्रस्ट है, और क्रस्ट में क्या है? द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। क्या है? सॉइल का डिफिनेशन हो गया। और सॉइल सॉइल के बारे में कुछ बात जान लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। इट इज क्लोजली लिंक्ड टू लैंड फ्रॉम डिटरमाइन ऑफ द टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल इज मेड ऑफ ऑर्गेनिक मेटल और मिनरल और वेदरिंग रॉक और फाउंड द अर्थ। तो हम लोग है ना क्या चीज़ से बना हुआ है? मिनरल से बना हुआ है, रॉक से बना हुआ है, और ऑर्गेनिक मैटर से बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है? तो ये आपको है ना ये थिन लेयर बना हुआ है, अर्थ का थिन लेयर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? थिन लेयर अर्थ का बना हुआ है। तो द राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल, समझे। और देखिए यहाँ पे उसके बाद हम लोग है ना सेकेंड क्या पढ़ेंगे? फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन पढ़ेंगे, देखेंगे। उसका आप लोग नोट कर लिए इसको, तो इसको हम साफ करते हैं, क्लीन कर रहे हैं। तो सॉइल का फैक्टर क्या क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। अदर फैक्टर आर टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ऑल दिस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो हम लोग है ना इसका सॉइल का फैक्टर कुछ लिख लीजिए आप लोग। तो फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन है, तो पहला है फैक्टर क्या है? क्लाइमेट। क्या है? क्लाइमेट है। और दूसरा है आपको सॉइल का फैक्टर पेरेंट रॉक है। और तीसरा है रिलीफ है। और चौथा है आपको टाइम है। और फ्लोरा और
फाउना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये आपको ना 5 है ना, क्या है 5 फैक्टर है किसका, तो सॉइल फॉर्मेशन का, सॉइल गठन का, जिस तरीके से सॉइल का गठन होता है उसके लिए कितने कारक होते हैं, 5 कारक होते हैं। क्या क्या होना चाहिए, क्लाइमेट होना चाहिए, पेरेंट रॉक होना चाहिए, रिलीफ होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, वनस्पति और क्या होता है जंतु जगत होनी चाहिए, उसके और जीव जंतु भी होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है सॉइल का फॉर्मेशन और गठन होता है। तो आज का क्लास यहीं पे इन होता है।